दर्ज होगी है। आप FIR की छोड़िए, आप यहाँ की स्थिति देख लीजिए। जैसे पुलिस प्रशासन यहाँ पे बर्ताव कर रहा है, लाइट काट दी गई है, खाना अंदर नहीं आने दे रहे, पानी अंदर नहीं आने दे रहे, कुछ तख्त मंगवाए थे हमने, कुछ गद्दे मंगवाए थे, सभी को उनको मार के भगा दिया। कुछ चीजें अंदर नहीं आने दे रही है। पुलिस प्रशासन का व्यवहार है खिलाड़ियों के साथ। और मैंने SHO साहब से, ACP साहब से बात की तो बोल रहे कि ऐसे ही करेगा, धरना करना है तो सड़क पे सो जाइए। तो ये इनका व्यवहार है। ये इतने कौन सा इतना बड़ा दबाव आ गया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की बेटियां ऐसे होती तो आप क्या करते? आप अपनी बेटियों को पहले तक कोई दिक्कत नहीं कर रहे थे बिजली? आज से पहले कोई दिक्कत नहीं थी, इतनी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी। आज से पहले इतनी दिक्कत तो कभी नहीं हुई। बिजली आज कटी है पहले? आज कटी है बिजली। बजरंग जी, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट के दबाव पे हुआ? क्योंकि पहले इससे मतलब आपने शिकायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट के ही दबाव से हुआ। पुलिस प्रशासन अगर दबाव में नहीं होता तो पहले ही कर लेता। बिजली पानी भी नहीं आने दे रहा है, खाना क्या क्या दिक्कत हुई? कुछ भी नहीं आने दे रहा है, सब कुछ लोग कर दिया गया है और बोल रहे हैं धरना देना है तो आप लोग जमीन पे सो जाइए। भाई FIR 2 की गई है, 7 लोगों की कार्रवाई थी। अभी हमारे पास FIR की कॉपी और आगे की क्या रणनीति रहेगी ये बताइए। देखिए, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, पुलिस प्रशासन कितना भी अत्याचार कर ले, खिलाड़ी यहीं रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि ये भारतीय बेटियों की लड़ाई है और ये उनकी इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। ये हमें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए तैयार बैठे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन कितना भी वो कर ले। धन्यवाद। 29 तारीख की रात है, रात के लगभग 12 बज गए हैं और मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि अंधेरा है। अभी अभी पुनिया ने एक मीडिया बाइट दिया। उन्होंने कहा कि FIR तो दर्ज हो गया सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, लेकिन लाइट काट दी गई है, पानी और खाना भी नहीं लाने दिया जा रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर का है। संसद से मुश्किल से 100 गज की दूरी पर ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। उन लोगों का कहना है कि उनके खाने नहीं आने दिए जा रहे हैं, बेड नहीं आने दिया जा रहा है, आसपास की लाइटें जल रही हैं, लेकिन वो अंधेरे में सोने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और सबसे बड़ी तकलीफें इनकी शुरू हो चुकी है। उनका कहना है कि मैंने ACP को फ़ोन किया, ACP ने कहा कि अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है तो सड़कों पर ही रात गुजारनी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये इसको मच्छर से बचने के लिए ये इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, रात हो गई है, लोग सोना चाहते हैं, हम लोग भी डिस्टर्ब। अंधेरा है, लाइट काट दी गई है इनकी, बिजली काट दी गई है, खाना नहीं आने दिया जा रहा है, मैट्रेस जो ये रात में सोने के लिए मंगवाना चाह रहे थे वो नहीं आने दिया जा रहा है और घुप अंधेरा है। तो सोचिए, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये रवैया है कि बिजली काट दी गई है। इन लोगों को लगता है कि शायद कोई दबाव है और इस वजह से बिजली काट दी गई है। तस्वीरें आपको साफ नहीं दिख रही होंगी। ये इस देश के बड़े प्लेयर हैं, चाहे फोगाट हो, मलिक हो, पुनिया हो, वो देखिए इस तरह से सड़कों पर रात गुजारने के लिए मजबूर है। फिलहाल इस पूरी खबर में अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR तो दर्ज किया है, लेकिन उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। बिजली काट दी गई है, इनके पास खाना नहीं आने दिया जा रहा है, जिस तरह से पुनिया ने आरोप लगाया है। मनदीप मेरे साथ हैं। मनदीप, आज ये देखिए, ये मनदीप थे, पत्रकार भी रहे हैं पेशे से। मनदीप, क्या आप पहली रात हैं, इससे पहले भी यहाँ आए थे? नहीं, हम भी रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से शंभू। तो लगातार आप देख ही रहे हैं कि आफ्टर दिल्ली पुलिस ने को FIR करनी पड़ी, उसके बाद इनकी लाइटें वगैरह काट दी गई हैं। तो ये दिख रहा है और लाइटें काट दी गई। मनदीप रिपोर्टर हैं, तो ये एक एविडेंस है और पुनिया है, उन्होंने खुद अपनी बाइट में कहा है। तो ये स्थिति है सरकार की तरफ से। आप मुझे नहीं लगता, पुनिया को खुद नहीं पता है किसके दबाव में सब हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव में FIR दर्ज हो गई है। जो आरोपी हैं बृजभूषण सिंह, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं BJP के और WFI के प्रेसिडेंट भी हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। लेकिन खिलाड़ी जो हैं वो अंधेरे में सोने के लिए मजबूर हैं, सड़क पर सोने के लिए मजबूर हैं, लाइटें काट दी गई है। 29 तारीख की रात 12 बजे की ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि रात के अंधेरे में देश की राजधानी दिल्ली में, जहां सड़कों पर स्ट्रीट लाइट होता है, जहां आप देख रहे हैं जंतर मंतर के पास ही तमाम स्ट्रीट लाइटें जल रही है, लेकिन इनके पास बिजली की सुविधा नहीं है। और इन्होंने कहा कि कुछ सामान, जो जरूरी सामान थे, चाहे वो मैट्रेस हो, चाहे वो खाना हो, पानी हो, उसको लेकर भी पुलिस ने रिस्ट्रिक्ट किया है कि हम आपको अंदर नहीं ले जाने देंगे।
पुनिया का आरोप है कि उन्होंने एक एससीपी अधिकारी को फोन किया था। उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह से आंदोलन करेंगे तो आपको सड़कों पर ही रात गुजारनी होगी, और वो भी इसी तरह से। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल बड़ी अपडेट है कि एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हो गई है और खिलाड़ियों के पास जो बिजली थी 4 दिनों से वो काट दी गई है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।